जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर। हिमालय का समर्पण योग भाग 1 का आज 30वां दिवस है और हम हैं पृष्ठ क्रमांक 225 पर। गुरुदेव कहते हैं, तू आत्माओं की दीवादांडी दीप स्तंभ है। अगर दीवादांडी एक जगह स्थिर हो और प्रकाशित हो, बस उसका कार्य हो गया। कई भटके हुए आत्मा रूपी जहाज उस दीवादांडी के प्रकाश को दूर से ही देख लेंगे और वह प्रकाश ही उन जहाजों को किनारे लगाने में मददगार सिद्ध होगा। और उस थोड़े से प्रकाश के सहारे कई आत्माओं की जीवन नैया मोक्ष रूपी किनारे तक लग जाएगी। ये सब बातें इसीलिए समझा रहा हूँ ताकि तुझे तेरे जीवन का उद्देश्य समझ में आए, क्योंकि मनुष्य को जन्म लेते समय ही उसका उद्देश्य मालूम होता है और फिर मृत्यु के बाद ही वह याद आता है। मृत्यु के बाद याद आने पर वह केवल रोता है, क्योंकि करने के लिए शरीर का माध्यम ही नहीं होता है। इसीलिए प्रत्येक गुरु का कर्तव्य है अपने शिष्य को उसके जीवन का उद्देश्य याद दिलाना, ताकि शिष्य अपने जीवन में ही अपने जीवन का उद्देश्य प्राप्त कर ले। तो मैं तो मेरा कर्तव्य कर रहा हूँ तुझे याद दिलाने का। अब करना न करना तेरा क्षेत्र है, मेरा नहीं। मैंने यह सब बताकर मेरा कार्य किया है, अब आगे का तू जाने। मैंने मन ही मन गुरुदेव का आभार माना कि उन्होंने मुझे मेरे जीवन काल में ही मेरे जीवन का उद्देश्य बता दिया, ताकि मैं अपने जीवन में ही मेरे जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर सकूं। मेरे गुरुदेव बड़े दयालु है। उनकी करुणा के कारण ही, उनकी दया के कारण ही आज मैं नींद से जागा हूँ। अब ध्यान रखूंगा कि अब जगा हुआ ही रहूं, क्योंकि एक बार जगाकर गुरुदेव ने अपना कार्य कर दिया है। अब जाग कर मैं अपना कार्य करूंगा। दूसरे दिन सुबह मैं जंगल में उस स्थान पर गया जहां पर मैं कुछ दिन पूर्व लाई पत्ते के बीज डालकर आया था। यह सब पहाड़ी जगह होने के कारण बीज बोने के लिए ऐसा स्थान ढूंढना पड़ता है जहां पर पत्थर न हो और मिट्टी हो, क्योंकि पत्थरों पर बीज बोना बेकार ही सिद्ध होता है और यहाँ पर बीज भी बहुत कम होते थे, तो वे व्यर्थ गंवाना नहीं चाहता था। इसलिए ऐसी जमीन की तलाश में भी मीलों चलना पड़ता था। दूसरा, ऐसी भी जगह चाहिए थी जहाँ पर बरसात का पानी जमा न हो, यानी ढलान वाली जगह होनी चाहिए। ऐसे उपयुक्त स्थानों को ढूंढकर वहां पर मैं 8-8 दिन के अंतराल में बीज बोता था, ताकि सदैव अच्छे ताजे पत्ते मुझे मिल सके। कई मील चलने के बाद मैं उस स्थान पर पहुंचा जहां पर मैं एक बार आकर बीज बोकर गया था। उस जगह को पहचाना भी कठिन हो गया था। इतनी घास आसपास उग गई थी, बड़ी कठिनाई से उस जगह को पहचान पाया। पर जब वहां पहुंचा तो बहुत प्रसन्न हो गया। वहां पर लाई पत्ते की बहुत बड़ी फसल लहलहा रही थी। कुछ फसल बंदर खा गए थे। मैं वह देखकर भी खुश हुआ। कोई तो साथी है जो मेरे साथ इसे खा रहा है। मैं थक कर थोड़ी देर बैठ गया और उस बड़े पत्थर पर बैठकर मैं विचार करने लग गया कि अपने पास थोड़े से ही बीज थे, इसीलिए मैं उन्हें व्यर्थ बोना नहीं चाहता था। मैं उनको बोने के लिए मीलों घूमा और फिर उस स्थान को खोजा जिस स्थान पर बीज से अच्छी फसल हो सके। पर मनुष्य भी अपने जीवन में थोड़े से बीज रूपी क्षण लेकर इस धरती पर जन्म लेता है और अपने बीज रूपी क्षणों को व्यर्थ के स्थानों पर ही खर्च करता है। और जब जीवन रूपी बीज समाप्त हो जाते हैं, तब मृत्यु को वर्ण करता है। मृत्यु होने पर रोता है, मैंने मेरा जीवन व्यर्थ गंवाया। वास्तव में मृत्यु के पूर्व ही वृद्धावस्था में शरीर जब किसी काम का नहीं रह जाता है, उस समय मनुष्य को उसके द्वारा किए गए कार्यों से ही आत्म शांति मिलती है। जीवन में किए गए अच्छे कार्य मन को शांति प्रदान करते हैं। मन को बड़ी शांति मिलती है कि मैंने अपने जीवन में बहुत अच्छे कार्य किए। ये किए गए अच्छे कार्य ही मन को प्रसन्न कर देते हैं। इसीलिए मनुष्य को भी अपने जीवन के क्षण रूपी बीज उन स्थानों पर ही खर्च करने चाहिए
जहाँ पर अच्छी फसल तैयार हो सके। मनुष्य इस धरती पर अकेला आया है और अकेला ही जाएगा, और जब वृद्धावस्था में शरीर चलने फिरने लायक नहीं रहेगा, फिर लोगों से मिलना भी कम ही हो जाएगा, और जो मिलने आएंगे वे भी कर्तव्य निभाने के लिए आएंगे। तुम अभी तक जिंदा हो इसीलिए आ रहे हैं, और तुम्हें मिलकर तुम्हारी खराब दशा देखकर तुम्हारे लिए मृत्यु जल्दी आए ऐसी ही प्रार्थना परमात्मा से करेंगे। जब ऐसे पड़े पड़े तुम भी मृत्यु का इंतजार करोगे और मृत्यु नहीं आएगी, इसलिए जीवित रहते हुए उस समय तुम्हारे जीवन में किए गए कार्य ही तुम्हें प्रसन्नता देंगे। तुमने जीवन में कितने बीज अच्छे स्थान पर बोए, वह याद करके आत्म शांति मिलेगी। इसलिए ऐसे एकांत के समय मनुष्य अपनी आत्मा के साथ होता है। वह आत्मा ही है जो सदैव मनुष्य को साथ रहती ही है, चाहे वह शरीर से किसी भी अवस्था में रहे। मेरे द्वारा बोए गए लाई पत्ते बड़े बड़े हो गए थे। मैं वे तोड़ रहा था और इकट्ठा कर रहा था। वे अब सप्ताह भर मुझे काम आने वाले थे। उन सब लाई पत्तों को तोड़ा और इकट्ठा किया, और एक बड़े पत्थर पर बैठकर उनके गट्ठे बनाने लग गया। और गट्ठे बनाते समय मैं सोच रहा था कि मेरा अहंकार कितना खुश हो रहा है कि मैंने इतने पत्तों का निर्माण किया, इतनी फसल मैं उत्पन्न कर सका, मेरे कारण इतनी फसल उत्पन्न हो गई। लेकिन वास्तव में इतनी फसल तो क्या, मैं एक लाई पत्ते का भी कभी जीवन में निर्माण कर सकता हूँ क्या? नहीं, कभी भी नहीं। बीज से पौधा, पौधे से छोटी कौपल, छोटी सी कौपल से पत्ता, और पत्ते से बड़ा पत्ता, सब परमात्मा निर्माण करता है। उस बीज को अंकुरित करने वाली शक्ति परमात्मा है, उसको कौपल बनाने वाली शक्ति परमात्मा है, कौपल से पत्ता बनाने वाली शक्ति परमात्मा है। तो फिर यह अहंकार कैसा कि मैंने निर्माण किया? कितना व्यर्थ का अहंकार मुझे है। मुझ में अहंकार था, इसीलिए मैं प्रसन्न हुआ कि कितनी फसल मैंने तैयार की है। अगर मुझ में अहंकार नहीं होता तो मैं कहता, परमात्मा की क्या कृपा बरसी है, परमात्मा की कृपा में क्या फसल तैयार हुई है, परमात्मा कितना दयालु है, परमात्मा की इस फसल पर कितनी कृपा है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं मेरे अहंकार के कारण परमात्मा को भूल ही गया। परमात्मा की इच्छा के बिना एक पत्ता भी हिलता, तो परमात्मा की इच्छा के बिना एक पत्ते का निर्माण भी कैसे हो सकता है? मैंने प्रत्येक पत्ते को परमात्मा का प्रसाद समझकर इकट्ठा किया और उनका गट्ठा बनाकर कुटीर की ओर चल दिया। यह फसल परमात्मा का कृपा प्रसाद है, ऐसा सोचने के कारण उस फसल का वजन भी नहीं लग रहा था, और मैं आसानी से पहाड़ी पर चढ़ रहा था, और सब कुछ बड़ा आनंददायक लग रहा था। अब सप्ताह भर के भोजन की मेरी व्यवस्था हो गई थी। स्वयं भोजन बनाना और स्वयं ही उसे खाना, यह एक विरला अनुभव होता है। हम हमारी इच्छा अनुसार बनाते हैं। कैसे बनेगा, कौन खाएगा, सामने वाले को अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, यह सब तनाव ही नहीं होता है। इसलिए अपना बनाया हुआ खाना कैसा भी बनता है, पर उसका स्वाद बड़ा आनंददायक होता है। ऐसा ही मैं सोच रहा था, और कब कुटीर तक पहुंचा इसका पता भी नहीं चला। शाम हो गई थी। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था। अब कुटीर में आकर मैंने उन लाई के पत्तों को धोकर रख दिया और स्नान करके फिर उन्हें साफ करने बैठ गया। उन पर लगी हुई मिट्टी साफ की, उनके डंठल अलग किए और पत्ते अलग किए। फिर डंठलों के छोटे टुकड़े किए, पत्तों के भी छोटे छोटे टुकड़े किए, और एक बहुत बड़े बांस में भरकर उसमें पानी भी भर दिया। बांस की एक ओर गठान थी और दूसरी ओर के भाग को मैंने केले के पत्ते बांध कर बंद कर दिया, और फिर आग में पकाने के लिए रख दिया। फिर थोड़े समय तक उस बांस में उन पत्तों को पानी में उबालने दिया, तो उस बांस का रस भी उन पत्तों के साथ मिल गया। फिर उन्हें आग से निकालकर केले के पत्ते पर रखकर खा लिया। बस यही भोजन था। इस प्रकार का भोजन कोई भी आवश्यकता से अधिक खा ही नहीं सकता है। मनुष्य बस जीने के लिए खाएगा, खाने के लिए नहीं जिएगा। कभी कभी मैं इन पत्तों में अदरक
या चाय पत्ती भी डाल देता था अगर मिल गए तो। ये पत्ते बड़े अच्छे लगते थे। उन्हें भी अलग अलग वस्तुओं के साथ अलग अलग प्रकार से पकाया जाता था। कभी जंगली केलों के साथ भी पकाता था। जंगलों में जंगली केलों के बहुत झाड़ होते थे। ये केले सामान्य केलों से आकार में बड़े होते थे, पर स्वाद अच्छा नहीं होता था। उनके भीतर बड़े काले बीज निकलते हैं। ये केले भी उबालकर या भूंज कर खाए जाते हैं। इस प्रकार से खाना खाते खाते जबान का स्वाद ही समाप्त हो गया था। बस कुछ भी खा लेता था। मैंने यह देखा कि सब गुरुजी शाकाहारी ही थे। ये गुरुदेव भी शुद्ध शाकाहारी थे, जबकि यहाँ खाने के लिए मछलियाँ नदी में कई प्रकार में उपलब्ध थी और मछलियों का शिकार न होने से उनकी संख्या भी बड़ी मात्रा में ही होती थी और ये बड़ी निर्भीक थी। वे ही आकर जानबूझकर नहाते समय मेरे शरीर को छू कर जाती थी। मुझे अचानक उस दिन की याद आ गई जब गुरुदेव ने उन मछलियों को देखकर कहा था, इतनी बड़ी तादाद में मछलियां इसीलिए हैं क्योंकि यहाँ पर कोई पकड़ता ही नहीं है और पकड़ना योग्य भी नहीं है। उन मछलियों में भी जीवन है और उनमें भी परमात्मा का एक अंश है और उस अंश से हमें समरसता स्थापित करनी है। इसीलिए आध्यात्मिक साधना में रत व्यक्ति के लिए मांसाहार योग्य नहीं है, क्योंकि आध्यात्मिक साधना कर मनुष्य अपने भीतर की सजीव शक्तियों को जागृत करता है, अपनी ऊर्जा को जीवित करता है। तो उस ऊर्जा को सजीव करते समय वह बाहर से प्राणियों को, मछलियों को खाकर उनके शरीर के माध्यम से मरी हुई ऊर्जा कैसे ग्रहण कर सकता है। इसलिए मांसाहार योग्य नहीं है। मनुष्य हिंसक नहीं है, यह उसका मूल स्वभाव है और हिंसा करना मनुष्य के मूल शुद्ध स्वभाव के विरुद्ध है। अपना जीवन बचाने के लिए दूसरे का जीवन लेना कहाँ तक उचित है। मनुष्य इन प्राणियों को मारकर कहीं न कहीं भीतर अपने भीतर की मनुष्यता को ही मार देता है। मनुष्यता मनुष्य के भीतर की शक्ति है। उस मनुष्यता को मारकर हम कोई भी कार्य करेंगे वह गलत ही होगा। मनुष्य की आध्यात्मिक स्थिति जैसे जैसे विकसित होती है, वैसे वैसे इस अहिंसा का दायरा भी बढ़ते जाता है। पहले अहिंसा के दायरे में कोई भी शारीरिक हिंसा न करना होता है, लेकिन अहिंसा के विस्तृत दायरे में वैचारिक रूप भी आता है। तुम्हारे द्वारा किसी भी व्यक्ति को दुखी करना भी हिंसा के दायरे में आता है। तुम्हारे द्वारा जाने अनजाने में कोई ऐसे शब्द निकल जाए जिससे कोई आहत हो, वह हिंसा है। इसे शाब्दिक हिंसा कह सकते हैं और यह शाब्दिक हिंसा तो शारीरिक हिंसा से भी अधिक घातक सिद्ध होती है। कई बार कोई व्यक्ति हमारे विचारों से, हमारी बातों से इतना घायल होता है कि वह जन्म भर घायल ही रहता है। तो यह तो बड़ा ही घातक है, क्योंकि उसके शरीर पर किया गया घाव भर जाएगा पर उसके मन पर किया गया घाव कभी नहीं भरेगा और उस घाव से वह जन्म भर दुखी होगा। यह एक बड़ी हिंसा ही है। इसलिए अहिंसा को बड़े विशाल स्तर पर ग्रहण करना चाहिए और सामान्यतः जिस व्यक्ति के भीतर घाव होते हैं वही दूसरे को भी घाव देते हैं, यानी वह दूसरे को घाव देकर कहीं अपने ही घाव को कुरेदता रहता है, यानी अपने प्रति भी वह हिंसक ही है। जिस व्यक्ति के पास घाव है ही नहीं, वह दूसरे को घाव कैसे दे सकता है? क्योंकि कुछ भी दूसरों को देने के लिए प्रथम वह स्वयं तुम्हारे पास तो होना चाहिए। किसी को गाली कोई तभी दे सकता है जब उस व्यक्ति ने वह गाली स्वयं किसी से खाई हो। जिसने जीवन में गाली खाई ही नहीं है तो उसे गाली मालूम ही नहीं है, तो वह व्यक्ति गाली देगा कहाँ से? क्योंकि गाली तो उसके पास है ही नहीं। गाली एक प्रकार की हिंसा है। कोई तुम्हारे प्रति करता है, वही याद रखकर तुम किसी के प्रति करते हो। इसीलिए गालियां खाया हुआ व्यक्ति ही गालियां देते रहता है। गालियां एक प्रकार की दुर्भावना है। जो दुर्भावना नहीं रखता वह गाली नहीं रख सकता है, और दुर्भावना एक अच्छे शुद्ध चित्त का प्रतीक नहीं है।
जब चित्त दूषित हो तभी मुख से गाली निकल सकती है और उस निकली गाली से कोई आहत हो सकता है। और इस प्रकार से गाली भी देना एक प्रकार की हिंसा के क्षेत्र में आता है। यह गाली देने का व्यवहार भी हिंसक ही होता है। ठीक इसके विपरीत मैंने जीवन में कई संतों को, कई ऋषियों को गाली देते हुए देखा है। कई गुरुओं से मैंने स्वयं भी गालियां खाई हैं, लेकिन उनकी गालियां खाकर मैं कभी आहत नहीं हुआ, कभी दुखी नहीं हुआ। उल्टा उनकी गालियां खाकर प्रसन्नता का अनुभव किया है। ऐसी प्रसन्नता इसीलिए महसूस हुई क्योंकि उन्होंने वे गालियां किसी दुर्भावना से नहीं दी थी और न ही उनका गाली देने का उद्देश्य मुझे आहत करना था। जब उनका उद्देश्य ही मुझे आहत करना नहीं था, तो फिर मैं आहत कैसे हो सकता था? इसलिए मैं आहत कभी नहीं हुआ और प्रसन्न इसीलिए हुआ कि मेरे गुरु मेरे दोस्त को गालियां देते थे, मेरे अहंकार को तोड़ने के लिए गालियां देते थे। जिस प्रकार से लोहा लोहे को काटता है, बस ऐसा ही कुछ उस व्यवहार का अर्थ था। क्योंकि गुरु के पास अमंगल ऐसा कुछ भी नहीं होता है, तो वे किसी का शब्द से भी अमंगल कैसे कर सकते हैं? गुरु के शब्दों के बाण मेरे दोषों पर होते थे, मेरे अहंकार नष्ट होता था और मेरा चित्त शुद्ध होता था, और इस शुद्ध चित्त के कारण मैं प्रसन्नता अनुभव करता था। वास्तव में गुरु व्यवहार से परे है। वे उनके द्वारा किए गए व्यवहार से जाने नहीं जा सकते हैं, क्योंकि उनका व्यवहार अलग दिखता है, पर भीतर व्यवहार कुछ अलग रहता है। हमारी देखने की दृष्टि उतनी व्यापक व समग्र नहीं होती है जितना उनका व्यवहार व्यापक होता है। इसी कारण जो व्यवहार दिखता है वह होता नहीं है, और जो होता है वह दिखता नहीं है। इसलिए गुरु का व्यवहार क्या है वह कभी भी समझ में नहीं आएगा। व्यवहार से कैसा लगा उधर ध्यान दो। तो व्यवहार कुछ भी हो, प्रत्येक व्यवहार चैतन्य बरसाता रहता है, और उसका आनंद बहुत कम भाग्यशाली अपने जीवन में ले पाते हैं। गुरु कभी भी व्यवहार से पकड़े ही नहीं जा सकता है। उनका व्यवहार जो वे करते रहते हैं उससे उल्टा ही रहता है। तो व्यवहार से गुरु को पकड़ेंगे कैसे? यह संभव ही नहीं है। गुरु कोई आचार्य थोड़े ही है जो उनके आचरण से जाने जाए। गुरु व्यवहार और आचरण से भी परे होते हैं। गुरु केवल अनुभव किए जा सकते हैं। गुरु का व्यवहार धोखा होता है, उस धोखे से सदैव दूर रहना चाहिए। हमें क्या अनुभव होता है, हमें उधर ध्यान देना चाहिए। ये गालियां भी व्यवहार के दायरे में ही आती हैं। व्यवहार सामान्य मनुष्य का होता है, शरीर का होता है। जो शरीर ही नहीं है उसका व्यवहार ही कैसे हो सकता है? सद्गुरु को व्यवहार से पहचाना नहीं जा सकता है और न ही आचरण से जाना जा सकता है। सामान्य मनुष्य आचरण से जानता है, और आचरण नाटक भी हो सकता है। अच्छा आचार, अच्छा व्यवहार शरीर के स्तर पर होता है, क्योंकि यह होश रहता है कि बुरा व्यवहार नहीं करना है, गलत आचरण नहीं करना है। यानी कहीं सूक्ष्म रूप में मैं और मेरा व्यवहार, मैं और मेरा आचरण, ये मैं से संबंधित ही होते हैं। यानी आचरण और व्यवहार दोनों ही मैं के साथ होते हैं, और अच्छे आचरण का और अच्छे व्यवहार का दिखावा भी किया जा सकता है, क्योंकि जहाँ पर दिखने वाली बात आई वहाँ पर दिखने वाली बात गलत भी हो सकती है। गलत दिखने का खतरा होता है। सद्गुरु की स्थिति इस आचरण और व्यवहार के भी ऊपर की होती है, क्योंकि वे कुछ भी दिखाना नहीं चाहते, न अच्छा व्यवहार दिखाना चाहते हैं और न ही अच्छे आचरण से किसी को प्रभावित करना चाहते हैं। वे जैसे हैं वैसे हैं। वे कुछ भी दिखावा नहीं करेंगे, क्योंकि दिखावा बाहर का व्यवहार है और उनके पास बाहर का तो कुछ है ही नहीं। वे ही बाहर नहीं है, वे भीतर है, इसलिए उनके पास कोई दिखावा नहीं होता। वे कुछ भी दिखाकर सामने वाले को आकर्षित नहीं करना चाहते हैं। सद्गुरु के आभा मंडल के कारण लोग ऐसे ही उस ओर खींचे आते रहते हैं। जब ऐसे ही खींचे आ रहे हैं तो वे खींचने का प्रयास क्यों करेंगे? उल्टा ये लोगों से बचते रहते हैं। सद्गुरु सदैव उल्टा व्यवहार करते रहते हैं, गलत व्यवहार करते रहते हैं, ताकि कोई भी व्यक्ति उनके पास ही नहीं आए। जैसे एक सद्गुरु ऐसे थे जिन्हें गालियां देने की आदत थी,
बड़ी गंदी गंदी गालियां देते थे। एक सद्गुरु पागलों जैसे जो पास में आए उसे पत्थर मारते थे, हालांकि उनके पत्थर आज तक कभी किसी को लगे ही नहीं। कोई सद्गुरु गंदगी में, कचरे में ही रहते थे ताकि वह कचरा देखकर उन तक कोई आए नहीं, यानी लोग उनसे दूर रहे। ऐसा ही उनका सदैव व्यवहार होता है। जिस प्रकार से एक नृत्यांगना अपने नृत्य करते समय कभी कभी नृत्य में कोई भाव भंगिमा बना देती है, वैसा ही सद्गुरु के शरीर से चैतन्य निकलते समय वह शरीर से कुछ व्यवहार करा लेता है। व्यवहार सद्गुरु करते नहीं है, व्यवहार भी होता है। और व्यवहार आवश्यक नहीं कि अच्छा ही हो, क्योंकि उनके पास अच्छा व्यवहार और बुरा व्यवहार नहीं होता। व्यवहार केवल घटित होता है। इसीलिए सद्गुरु के व्यवहार पर नहीं, व्यवहार से निकलने वाले चैतन्य पर हमारा ध्यान होना चाहिए। जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर।